Hello students, today I will explain poem number 6, but as you know poem number 5 has been reduced from your syllabus, and this is the poem Aunt Jennifer's Tiger that was composed by Ezrin Rich, and she was born in Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. तो इस पोएम में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस पोएम डील्स विद द इश्यू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। इस पोएम में दिखाया है जेंडर इनइक्वालिटी होता है असमानता के बारे में, एंड द रेस्ट्रिक्शंस, और वो रेस्ट्रिक्शंस एंड द लैक ऑफ फ्रीडम, और जो आज़ादी की कमी है दैट अ वुमेन हैज़ टू एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ, जो एक लेडी अपनी मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस उसके सामने आते हैं। जेनिफर द प्रोटैगनिस्ट होता है जो उसमें मेन लीडर है, इज सिम्बॉलिक ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सब की तरफ से एक सिंबल है इसमें, वो कहना चाहती है जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स हैं इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जिस सोसाइटी को मेल डोमिनेट करते हैं, इट इज़ द वुमेन हु सफ़र्स द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें सफ़र करती है। सम हस्बैंड्स हु कैन नॉट फेस एंड फाइट द बॉस, बहुत सारे जो हस्बैंड्स होते हैं सामने ना, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ उनको आती है, वो उसका सामना नहीं कर सकते, एंड टेक टू ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग एंड ऑफन ट्रीट देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन क्रूअली, तो वो अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेव करते हैं। आंट जेनिफर वो टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड, और जो आंट जेनिफर है उस पोएम में आप देखेंगे कि वो अपने हस्बैंड से बहुत डरी हुई है। एज अ रिजल्ट शी ग्रू सो वीक, और रिजल्ट ये होता है कि वो बहुत वीक हो जाती है। दैट शी कुड नॉट पुल द आइवरी नीडल, आइवरी होता है जो हाथी दांत से बनी हुई जो सुई होती है, जो सलाई होती है जिनसे हम बनाते हैं स्वेटर वगैरह, थ्रू द वुलन क्लोथ्स, तो उसको भी वो चला नहीं पाती है। अनेबल टू चैलेंज हर हस्बैंड बोल्डली, और जो चैलेंज हैं बोल्डली उनका सामना वो नहीं कर पाती। द टिमिड वुमेन क्रिएट्स टाइगर ऑन ए स्ट्रिप ऑफ क्लोथ, तो वो क्या करती है अपने मन की सारी फीलिंग्स को बताने के लिए एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ उसके ऊपर टाइगर बना देती है, बिकॉज वो टाइगर्स की तरह जीना चाहती थी, रहना चाहती थी बोल्डली, लेकिन उसको अपनी होल लाइफ में कभी चांस नहीं मिला। टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, अब आप देखेंगे टाइगर क्यों बनाया। टाइगर्स आर द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फियरलेसनेस, तो स्ट्रेंथ के फियरलेसनेस के ये सिंबल है टाइगर इसमें। द पोएट प्रेजेंट्स द कंट्रास्ट, आप देखेंगे कंट्रास्ट है बिटवीन अ डोसाइल वाइफ एंड ए डियरिंग वाइल्ड बीस्ट, एक डरी हुई सी लेडी और जो टाइगर है वो बिल्कुल अगेंस्ट है उसके कैरेक्टर के। परहैप्स द आंट इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स विशेस टू बी टाइगर, शायद वो अपने मन में इच्छा को दबाए हुए है, टाइगर बन की तरह वो रहना चाहती थी, और लेकिन उसको अपनी लाइफ में कभी चांस नहीं मिला। ना इसमें आप देखेंगे फर्स्ट 4 लाइन्स, आंट जेनिफर्स टाइगर्स रन्स अक्रॉस अ स्क्रीन। अब सबसे पहले आप देख लीजिए इसके जो पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। प्रंस होता है दौड़ते हुए, टोपाज आ मिनरल, पुखराज बोलते हैं इसको, डेनिजेंस इसको ड्वेलर्स बोलते हैं रहने वाले, पेस जो दौड़ते रहते हैं, स्लीक होता है स्मूथ, शिवेल्रिक होता है ब्रेवरी एंड सर्टेनिटी, डेफिनेटनेस, फ्लटरिंग, क्वेरिंग एंड आइवरी अगर देखें वाइट सफ़ेद हाथी दांत की तरह जो बनी हुई है। नीडल मैंने बताया आपको सलाई सुई। मैसिव होता है हैवी बहुत ज़्यादा भारी, बैंड यहाँ पे रिंग के लिए आया है। एंड टेरिफाइड भयभीत जो डरे हुए होते हैं। रिंग्ड जो मतलब रिंग सहित अंगूठी सहित। ऑडियल्स होता है कठिन परीक्षाएं। एंड मास्टर्ड होता है जीत जाना। एंड पैनल यहाँ पे देखेंगे आप स्क्रीन। तो इन द फर्स्ट लाइन यू विल सी आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रंस अक्रॉस ए स्क्रीन। द फर्स्ट लाइन गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल टाइगर्स, जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें वो डिस्क्रिप्शन आता है ब्यूटीफुल टाइगर का। द पोएट इन्फॉर्म्स हर रीडर ऑफ आंट जेनिफर, और पोएट इसमें इन्फॉर्म करती है हर रीडर्स ऑफ आंट जेनिफर मेकिंग अ टेपेस्ट्री वियर टाइगर्स आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पैनल पे उसने कैरेक्टर्स जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वो टाइगर्स बनाए हैं। दे आर स्ट्राइकिंग इन देयर ब्राइट टोपाज कलर, और टोपाज एक येलो स्टोन होता है जो रिंग में पहनते हैं लोग, उसको पुखराज बोलते हैं, और इनका कलर है ब्राइट टोपाज की तरह। एंड आर इनहेबिटेंट्स, अब इनहेबिटेंट्स के होते हैं, कौन होते हैं, रहने वाले ऑफ अ फॉरेस्ट,
ये रहते हैं कहाँ, ग्रीन फॉरेस्ट में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मीन्स अब क्या होता है कि जो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे उनसे भी नहीं डरते। द टाइगर्स वर्क अबाउट कॉन्फिडेंट, बिल्कुल घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ मूव करते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। एंड श्योर ऑफ देयर ओन मैस्कुलिनिटी एंड करेज, हिम्मत होती है उनके अंदर। एंड दे डू नॉट फियर द मैन, उन लोगों से वो नहीं डरते हु स्टैंड अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। और वो जो टाइगर्स है इसमें वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं सर्टेनिटी के साथ, ब्रेवरी के साथ। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये टाइगर्स के हैं। और अगर हम देखें जो मेल होते हैं, मेल वो हमारी सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं। तो मेल हैव बीन कंपेयर्ड इन दिस पोएम जस्ट लाइक द टाइगर्स। Dear students, now you will see in second stanza Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. मीन्स सेकंड स्टेंजा हमें ये बताता है that Aunt Jennifer is old, वो ओल्ड हो गई है, फ्रेल वीक हो गई है, and is terrified of her husband, अपने हस्बैंड से वो टेरिफाइड डरी हुई है। Her nervous fingers flutter, और उसकी जो डरी हुई उंगलियां हैं काँपती हुई वो काँप रही हैं। एज सी स्टिचेस द पैनल, जैसे वो स्टिच करती है पैनल के ऊपर। एंड शी इज़ मेकिंग, जो उसको बना रही है। अब आप आगे देखेंगे इसमें, द मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, द वेडिंग रिंग ऑन हर फिंगर, जो वेडिंग रिंग है उसकी फिंगर के ऊपर, इज़ ए रिमाइंडर, वो रिमाइंड करा रही है उसको दैट शी इज़ लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, क्रूअल सोसाइटी, एंड मस्ट लिव इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, और उसको रहना पड़ेगा उन रूल्स के अकॉर्डिंग लेड डाउन बाय हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड ने बना दिए। एज वेल एज सफ़र बहुत ज़्यादा कष्ट उसके सामने आते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ हर डोमिनियरिंग एंड क्रूअल हस्बैंड। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ किस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, क्योंकि जो उसके हस्बैंड है वो डोमिनेंट नेचर के हैं, क्रूअल हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैरिड लाइफ को जो मतलब उनको कर रही है, उनका निर्वाह कर रही है वो, लेकिन पूरी तरह से डरी हुई है। इन थर्ड स्टेंजा व्हेन आंट इज डेड, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ओडियल्स, शी वॉज मास्टर्ड बाय द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, विल गोन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो इसमें क्या हो रहा है, द पोएट प्रेडिक्ट्स, अब पोएट ये प्रेडिक्ट कर रहा है द फ्यूचर के बारे में। व्हेन शी सेज, वो कह रहा है व्हेन आंट इज डेड, जब उनकी डेथ हो जाएगी, शी विल स्टिल बी सब्जेक्टेड टू द हॉरर्स ऑफ हर मैरिज एंड बी पेट्रीफाइड ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से डरी हुई सी वही इमेज हमारे माइंड में उसकी रहेगी। होम शी हैज़ बीन मास्टर्ड बाई, जिसने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था, बोथ इन लाइफ एंड इन डेथ, डेथ में और लाइफ में। देयर इज़ नो एस्केप फॉर आंट, आंट के लिए, आंटी के लिए कोई बचने का चांस नहीं है। एज हर हार्डशिप विल फॉलो हर एवरीवेयर, क्योंकि जो उसकी मुश्किलें हैं जिनको वो अपनी लाइफ में फेस कर रही हैं वो हर जगह उसका पीछा करेंगे। हाउएवर द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन यदि हम देखें जो टाइगर्स हैं पैनल के ऊपर, विल कंटिन्यू टू लिव ऑन एज दे हैव बीन मेड इमोर्टल बाय देयर क्रिएटर। अब देखिए क्या है, वो जो कंटिन्यू ऐसे ही घूमते रहेंगे, ब्रेवरी, बोल्ड, है ना, कॉन्फिडेंस से भरे हुए, ये सारे टाइगर्स ऐसे ही वहाँ पे रहेंगे। एंड लॉन्ग आफ्टर आंट जेनिफर इज डेड द टाइगर विल ऑलवेज बी देयर, टाइगर वहीं पे रहेंगे, स्टैंडिंग, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड फियरलेस। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट आप देखेंगे इसमें इमेजरी, मिस अब क्या है इसमें इमेज, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, है ना, कंट्रास्ट कहाँ है, टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, है ना, इस लाइन में आप कंट्रास्ट देखेंगे। अब आयरनी कहाँ है, मैन फियर द स्लीक ज्वेलरिक टाइगर्स, सिम्बोलिज्म तो इसमें है ही टाइगर्स, और बाकी इसमें कई चीज़ें और आई हैं जैसे रिंग है ना, ये सब चीज़ें। एंड राइमिंग स्कीम क्या है, स्टेंजा नंबर अगर 1 की आप राइमिंग स्कीम देखें, अ बी बी, है ना, स्टेंजा नंबर 2 में भी सेम है और थर्ड में भी। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि राइमिंग स्कीम इज़ of this poem B B. Now dear students, I will tell you some important questions. Important questions आपको नोट कर लेने ये
जो CBSE एग्ज़ाम बोर्ड में आ जाते हैं। हाउ डू diligence and chivalry add to our understanding of the tiger's attitude? Next question. Why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? And third is, what is suggested by this image? Massive weight of uncle's wedding band. And last question is, what is suggested, what is told, अगर आप इसमें देखें, what are the Odiles and Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? So these are the important questions, and dear students, I think that this poem will be clear for you. आपके लिए क्लियर हो जाएगी ये। और अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। एंड अगर आपको ये पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, आपको लाइक कर दीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो इफ़ यू लाइक इट।